देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला के सामने परसों रात को एक कार में बम ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के वजह से दर्जनों से ज़्यादा लोगों की मौतें होती हैं और कहीं उससे ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन देखा गया कि हमारी सरकार आज जाकर यह मानी है कि वह आतंकी हमला था। अब आखिरकार गौर करने वाली बात यह है कि आतंकवादी हमला हुआ कैसे और क्यों हुआ। जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद से बोला गया था कि आतंकवादियों की कमर टूट गई। उसके बाद देश ने देखा, पुलवामा भी झेला, पहलगाम भी झेला और दिल्ली के लाल किला के सामने अति व्यस्ततम और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम ब्लास्ट होता है। और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो सक्षम लोग हैं, कोई बिहार का चुनाव लड़ रहा है तो कोई भूटान घूम रहा है, लेकिन देश में आतंकी हमला को रोकने का कोई भी कारगर उपाय नहीं है। अगर यह नहीं है तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं यह सरकार की संलिप्तता दर्शाती है कि ऐसे माहौल को बनाकर देश की जनता को यह आश्वास दिलाया जाए कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जनता के सामने स्वीकार कर लीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और आप बेहतर से बेहतर देश को विकल्प नहीं दे सकते हैं। अगर तो आप क्या कर सकते हैं, यही जनता को बताइए, या अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का एक सरल साधन बताइए। क्योंकि पहले भी देखा गया है कि देश के अंदर अगर ऐसी घटनाएं घटी हैं तब तत्कालीन जो उस समय के जिम्मेदार लोग हुआ करते थे वो इस्तीफा भी देते रहे, अपनी गलतियों को मानते रहे। लेकिन यह हठ धर्मिता ही कही जाएगी कि अपनी गलतियों को मानने तो छोड़ दीजिए, मानना तो दूर की चीज़ है, यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि हमारी सरकार में ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब पूरा बॉर्डर हमारा चाक चौबंद है, हर तरह से पाबंदियां ही पाबंदियां हैं, कहीं से कोई घुस नहीं सकता है, तो हमारे जो एजेंसियां हैं, जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, जिनका एक यह कार्य होता है कि ऐसी चीज़ों को रोकने में उनको इनपुट मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, जुटाते रहते हैं, तो आखिरकार उनको भी इनपुट नहीं मिलता है। तो इसमें दोष किसका और किसको दिया जाए? लेकिन जिनके घर के मारे जाते हैं उनका दर्द उनके घर वालों से पूछा जाए, जिनके घर के घायल होते हैं वो घायलों से और उनके घर वालों से पूछा जाए। इस पर तो सरकार की कोई जवाबदेही बनती ही नहीं है। अगर नहीं बनती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कुछ भी नहीं हो सकता।